राधे कृष्ण सभी को। आज मैं बात करूंगी विराट स्वरूप की कि ये विराट स्वरूप आखिर है क्या। हमने जो टीवी सीरियल्स में देखा है, जो भी जिस भी रूप की हम कल्पना करते हैं विराट की, के एक तरफ से प्राणी आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं, तो वो बड़ा डरावना सा सीन जो मैंने तो पहली बार महाभारत सीरियल में देखा था, तो उसी तरह का मैं विराट स्वरूप की हमेशा कल्पना करती थी कि शायद विराट स्वरूप जो भी दिखाया है वो इसी तरह का होता होगा। तो जब भी कभी ध्यान करते थे तो कृष्णा से रिक्वेस्ट करती थी कि कृष्णा मुझे अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा दो। तो विराट स्वरूप एक ऐसे रूप में मेरे सामने आया कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हम जल्दी से उस स्वरूप के बारे में नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उन मूर्तियों तक, उन जितनी भी हमारी धारणाएं प्रार्थनाएं बनी हैं उन्हीं तक सीमित रह जाते हैं। जब हम इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी तरफ ध्यान देते हैं, इस देहयान की सवारी करते हैं, तो तब हमें वास्तविकता पता लगती है कि सही मायने में ये चीज़ें हैं क्या। मैं यहाँ ये सब शेयर करती हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। मैं यहाँ सिर्फ उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो नहीं जानते हैं या जानने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविकता है क्या। क्योंकि मुझे किसी से सहयोग मिला है तो मेरा सहयोग करने का फ़र्ज़ बनता है, और मैं उसी सहयोग के लिए अपने लिए बोलती हूँ। तो जिसे इन सब चीज़ों से थोड़ी सी परेशानी है तो वो मेरे इस चैनल से प्लीज़ दूर रहें। मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं, व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं, इसलिए मैं चटपटी खबर या मिलावट करके नहीं बोल रही हूँ। जो भी बोल रही हूँ वो बिल्कुल जो मैं महसूस करती हूँ वही बोल पाती हूँ। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो नेगेटिव विचार लेकर मेरे इस चैनल पर आते हैं, वो प्लीज़ दूर रहें, कि रिक्वेस्ट है मेरी। तो हम बात कर रहे थे विराट स्वरूप की। मैंने जब पहली बार अनुभव किया विराटता का, तो ये हमारा जो सूक्ष्म है ये ही हमारा विराट है। ये इतना विराट है, इतना विराट है कि हमारी सोच से, हमारी कल्पनाओं से बहुत दूर है। जब मैंने इसको पहली बार अनुभव किया तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरा जो शरीर है वो बहुत बहुत बड़ा हो गया है। धीरे धीरे मैं पूरे कमरे में समा गई हूँ, और उसके बाद कमरे से बाहर निकली, बाहर से दूर दूर तक, दूर दूर तक सब इस तरह हो गया कि जितना भी नेचर का चारों तरफ का एक सिस्टम था, वो लग रहा था कि हाँ, मैं ही मैं हूँ। पहले तो मुझे देख के बड़ा अटपटा लगा कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा सूक्ष्म ही इतना विराट है। हम सबका ही सूक्ष्म विराट है, और जब हम उस सूक्ष्म से विराटता में आते हैं तो हम एक
कलेक्टिव फॉर्म में आते हैं, कलेक्टिव जितने भी हमारी ये बोलें कि ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जब हम कनेक्शन में आते हैं तो एक विराटता का रूप हमें महसूस होता है। जैसे एक से दो जुड़े, दो से तीन जुड़े, तीन से चार जुड़े, इस तरह से एक चेन जुड़ गई और सब आपस में घुल मिल गया। जैसे पानी से पानी मिलता है, पता नहीं चलता कि कौन सा पानी कहाँ से कैसे किसका है, तो उसी तरह से ये हमारा विराट स्वरूप है। जब हम इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं तो हम बहुत विशाल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की एनर्जी अनंत है, अपार है। ये मैं अनुभव कर पाई। सब बार बार बोलती हूँ कि गुरुवर की ही देन है, मैं ये सब समझ पाती हूँ, कर पाती हूँ। तो मैं उनकी आभारी भी हूँ, हमेशा आभारी रहूँगी, बार बार आभार प्रकट करूँगी। जितनी बार मैं उनका आभार प्रकट करूँ उतना थोड़ा है, क्योंकि मेरे पास उनका ऋण चुकाने के लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने इस विराट स्वरूप को मुझे जानने में मेरी मदद की। मैंने एक दिन ऐसे ही उनसे सवाल किया कि प्रभु ये विराट स्वरूप क्या है? तो बोले कि अभी तक तेरी समझ में नहीं आया कि ये विराट है क्या। मैंने कहा मेरी तो समझ में नहीं आया है। तो बोले वो जो तूने देखा कि तू चारों तरफ अभी पता नहीं कहाँ कहाँ तू मुझे बताती है कि मैं वो सब चीज़ एक गोल गोल घूम के चारों तरफ और सब चीज़ मेरे अंदर है, वो क्या है? तो उन्होंने ही मुझे बताया कि ये ही मेरा वो विराट स्वरूप है। बहुत मुश्किल हो पाता है ये कहना कि मेरा सूक्ष्म विराट ही, मेरा सूक्ष्म ही विराट है, क्योंकि ये सूक्ष्म बना हमारे शरीर में रहता है और हमें श्रेय दिलवाता है हर चीज़ का। मतलब करने वाला वो है जो सूक्ष्म रूप से अंदर बैठा है, और श्रेय हर चीज़ का कि ये लेखा ने किया है, ये मैंने किया है, ये उसने किया है। तो कितनी अद्भुत माया, कितनी विशालता है इस सूक्ष्म की, ये अब समझ आता है। ये वो ऊर्जा है जो सब जगह व्याप्त है और इसी से हम निकल के आते हैं और इसी को हम समझ नहीं पाते हैं। हमारी जो जो भी बोले, विचार बोलेंगे क्या बोले, जो भी कुछ है वो सब इस ऊर्जा की देन है। हम इसी से आते हैं और इसी में समा जाते हैं, लेकिन ये ऊर्जा हम नहीं है, हम कुछ और हैं। सिर्फ माँ ने गोद में उठा के ये दुनिया दिखा रही है कि देखो ये दुनिया है। इस ऊर्जा को लेकर, या ये कहें कि इस ऊर्जा पर सवार होकर हम आए हैं। ये ऊर्जा हमें अपने साथ ले आती है और सारा तमाशा दिखाती है। कितना अद्भुत नज़ारा है ये, जब समझ आता है तो वास्तव में बार बार आभार प्रकट करने का मन करता है, बार बार रोने का मन करता है। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा सूक्ष्म विराट है, तो वास्तव में मेरी जिसे कहते हैं ना, सिट्टी पिट्टी उल्लू हो गई। मैं सोचती थी कि अब तक जो कुछ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, लेकिन
जैसे ही इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैं कई दिन तक रोई हूँ कि हे माँ, तू इतनी विशाल है और अपने होने का एहसास भी नहीं होने देती, सारा श्रेय मुझे दे देती है कि बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन शब्द कहीं अटक जाते हैं। शायद माँ की इतनी ही मर्जी है कि मैं इतना ही बोल पाऊँ। तो आप सबका बहुत बहुत आभार है कि आप सब मुझे सुनते हैं, अपना कीमती टाइम देते हैं। आप सब के लिए भी मैं दुआ करूँगी कि आप सब इस चीज़ को जाने, उस माँ को पहचाने जो हमें रोज़ एक नया जीवन दान देती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।